नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब जहाँ कहीं भी होंगे क्वारंटीन होंगे। तो सबसे पहले मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा आपको डायरेक्ट इस पेज पर ला दिया जाएगा। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ की, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा ई पास, और उसमें यात्रा का विवरण वगैरह कुछ है। उसके बाद प्रवासी नागरिक, इस पर आपको जाना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा यात्रा विवरण चुने। आप अन्य राज्य से मध्य प्रदेश आने हेतु आवेदन करना चाहते हैं अथवा मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं, अपने साथ आने वाले व्यक्तियों की जानकारी दर्ज करें। संबंधित अधिकारी कार्यालय द्वारा आपसे शीघ्र संपर्क किया जाएगा। मतलब कि यदि आप मध्य प्रदेश से बाहर जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये है, और आप अन्य राज्य से मध्य प्रदेश आना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। अब जैसे ही आप यहाँ पे प्रवासी नागरिक पे क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद आपसे कुछ डिटेल पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा है, तो मोबाइल नंबर और उसके बाद OTP भेजा जाएगा और इंटर कैप्चा कर देना है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब मेरे मोबाइल पे एक OTP भेजा गया है, उस OTP को हमको इसमें डाल देना है। अब इनसे यहाँ पे 1 मिनट का समय है। OTP आ गया 5296। अब OTP को डालता हूँ। OTP को जैसे ही मैंने सबमिट किया उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस पोर्टल पर आप अपना पंजीयन करें। यदि आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और लॉकडाउन के कारण किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं तो आपके पास अपने गृह जिले में यात्रा हेतु साधन उपलब्ध नहीं है। मतलब कि यदि आप मध्य प्रदेश के वासी हैं और लॉकडाउन के चलते आप किसी अन्य राज्य में फंस गए और आपके पास उतनी मात्रा में संसाधन पैसा वैसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ लौट सकें, तो उसके बाद आप यदि आप आंध्र प्रदेश के नागरिक हैं और लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश के किसी ज़िले में फंस गए तो आपके पास गृह जिले हेतु साधन उपलब्ध नहीं है। मतलब कि यदि आप आंध्र प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में फंस गए हैं तो उसके लिए आप इस फॉर्म को भरिए। उसके बाद इस फॉर्म का उद्देश्य केवल पंजीकरण के लिए है। इस फॉर्म के आधार पर ई पास जारी नहीं किए जाएंगे। पंजीकरण के उपरांत मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपसे शीघ्र संपर्क किया जाएगा। आप भी संबंधित जिले के अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। मतलब कि ये कोई गारंटी नहीं देती कि आपको ई पास जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आपको कांटेक्ट किया जाएगा। यदि आपके पास स्वयं के स्तर पर साधन उपलब्ध है तो आप ई पास प्राप्त कर अपनी यात्रा स्वयं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि आप खुद सक्षम हैं, आपके पास खुद अपना गाड़ी है, तो आप मतलब ज़िले के अधिकारी द्वारा परमिशन लेके खुद से यात्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने जर्नी का डिटेल लिखा हुआ है, यात्रा का विवरण आपको देना है। और ट्रैवलिंग फ्रॉम अदर स्टेट टू मध्य प्रदेश की ट्रैवलिंग फ्रॉम अदर स्टेट टू मध्य प्रदेश, मतलब अन्य राज्य से मध्य प्रदेश में आना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि यदि आप दूसरे राज्य से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, किसी भी राज्य से। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश से जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे टिक कर देना है, जैसे आपको मर्जी। अन्य राज्य से मध्य प्रदेश में आते हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद सोर्स स्टेट सेलेक्ट, कौन से स्टेट से आपको आना है। वहाँ पे आप मान लीजिए बिहार, तो बिहार। उसके बाद स्रोत का राज्य, स्रोत का प्रकार, मतलब बिहार से आते हैं तो बिहार से। और यहाँ पे सोर्स डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के ज़िले का नाम, और डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के गांव का नाम। उसके बाद गंतव्य का स्थान, मतलब जहाँ पे जाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्यों। उसके बाद यात्रा के पड़ाव, जहाँ पे रुकना चाहते हैं वहाँ का डिटेल। उसके बाद एप्लीकेंट का फ़ोटो, यहाँ पे आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। उसके बाद नाम, मोबाइल नंबर आपको दे देना है। फिर आपका जेंडर, मेल फीमेल जो भी है दे दीजिए। इंटर वैलिड ID और फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे आधार कार्ड या कुछ भी डाल दीजिए। अपलोड ID प्रूफ अपलोड कर देना। उसके बाद पता पूरा लिख देना है। कैटेगरी ऑफ ट्रैवलर, मतलब यात्रियों की श्रेणी आप यहाँ पे क्या है वो लिख दीजिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, लेबरर है तो लेबरर, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे आप क्लिक कर दीजिए। और स्टूडेंट पे क्लिक करिएगा तो आगे कुछ दूसरा चीज़ पूछा जाएगा। ऐड को ट्रैवलर डिटेल, आपके साथ जो यात्री आना चाहते हैं आपके साथी, उनके बारे में नाम, एज, जेंडर और उसकी कैटेगरी सब आपको लिख देना है। मोबाइल नंबर उसका दे देना है और सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ट्रैवलिंग फ्रॉम अदर स्टेट टू मध्य प्रदेश, मतलब दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश आना चाहते थे उसके लिए है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि आप मध्य प्रदेश से किसी दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग टिक करते हैं। तो उसके लिए जैसे ही टिक करते हैं
तो आपको यहाँ पे सोर्स स्टेट मतलब कि कहाँ से जाना चाहते हैं ये पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सोर्स डिस्ट्रिक्ट मतलब यदि आप ट्रैवलिंग टू मध्य प्रदेश टू अनदर स्टेट, तो फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है, मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में है आप अभी। उसके बाद सेलेक्ट योर स्टेट मतलब कि अदर स्टेट जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए दिल्ली तो दिल्ली। उसके बाद प्लेस टू विज़िट मतलब जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ के बारे में आपको लिख देना है कि उस ज़िले का नाम, उसके बाद उस प्लेस का नाम पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लिख देना स्टॉपेज डिटेल मतलब कि कहाँ पे आप रुकना चाहते हैं, वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। फिर फ़ोटो अपलोड कर देना, फिर नाम और फिर मोबाइल नंबर। उसके बाद सेलेक्ट जेंडर सेलेक्ट कर देना है, ईमेल आईडी दे देना है। उसके बाद फ़ोटो आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आईडी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी है। उसके बाद फुल एड्रेस। उसके बाद आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट रहने दीजिए। उसके बाद आपके साथ जो को ट्रैवलर आपके जो साथी हैं उनका नाम, आयु, जेंडर और वो किस टाइप के हैं मतलब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, वर्कर है तो वर्कर। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको टिक कर देना है कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि सभी शासकीय आदेशों सलाहों का पालन करूंगी और कोविड-19 के प्रसार से रोकथाम हेतु आवश्यक सावधानी रखूंगी। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतया सही है। जिसके गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यदि ऐसा गलत पाया जाता है तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। यदि आप इन सारी शर्तों को मानते हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। आपको एज सुन एज पॉसिबल वहाँ का हायर अथॉरिटी से कंसल्ट किया जाएगा या फिर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों सबके बीच में भी फैला दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।